नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गो नारद पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर RS श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने के लिए या रात का समय ज़्यादा अच्छा रहता है, तो यह हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप सुबह पढ़ना चाहें या रात की। तो इसमें आपकी जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। तो पढ़ने के लिए आप कौन सा सुबह सबसे बेस्ट रहेगा, सुबह का या शाम का, या आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो ये नंबर एक बात हो गई। दूसरा रहता है कि आप व्यस्त कब हैं, मतलब आप सुबह ज़्यादा बिजी रहते हैं या रात के बिजी रहने का मतलब रहता है कि आप मतलब नींद से सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि नहीं। कि आप नींद से सेक्रीफाइस कर सकते हैं फिर तो आप रात के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको नींद आ रही है और फिर आप ज़बरदस्ती उसको कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको दिन में पढ़ना चाहिए। तो आप अपनी डेली रूटीन देखिए कि आपका सुबह जल्दी नींद खुल जाती है तो आप सुबह पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। लेकिन आपकी सुबह नींद नहीं खुलती है, आप देर रात तक जागते हैं, नाइट में आपको जगना अच्छा लगता है, तो फिर आपके लिए रात में जगना बेस्ट रहता है। ये हमारा बेसिक रह गया। अब हम इस पर रिसर्च वगैरह पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का सही समय हमेशा से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। समय समय पर इस पर कई संस्थान ने शोध की है। टेक्सॉक्स विद्यालय के द्वारा सन 2008 में किए गए एक शोध में पता चलता है कि जो छात्र सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करते थे, उनकी तुलना में देर रात तक अध्ययन करने वाले छात्रों में GPAs कम आए थे। इससे यह माना गया कि सुबह पढ़ने वाले छात्र देर रात पढ़ने वाले छात्रों से बेहतर थे। इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य शोध में भी दिन में पढ़ना अच्छा बताया गया। दूसरा, एक और शोध हुआ था, उसमें यह पता चला था कि जो बच्चे रात में पढ़ते हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है सुबह पढ़ने के वाले बच्चों की अपेक्षा। उसके अलावा भी ये हमारी एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें रात में जगना अच्छा लगता है तो इससे हमें कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता है। हाँ, कहीं हम ज़बरदस्ती रात में जगते हैं तो हमें इससे डिप्रेशन वगैरह फील होता है। अब हम बात करें फ़ायदे और नुकसान की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिन में पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान की। तो दिन में पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान, तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। तो सुबह हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, ये नंबर एक फ़ायदा। कि जैसे आप सुबह उठते हैं ना सो के, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। हम टफ से टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हमें नींद नहीं आ सकती। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पढ़ाई के लिए जैसे बुक खोलते हैं तो नींद आने लगती है, आंखें बंद करके सो जाते हैं, किताबें रख देती है एक साइड। लेकिन जैसे ही सुबह सो के उठेंगे तो दिमाग फ्रेश रहता है तो नींद नहीं आती, तो पढ़ाई हो सकती है। दूसरा, सुबह उठते से ही पढ़ते समय ऊर्जा अच्छी रहती है, तो हमारा एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है। सीधी सी बात है, हम सो के उठे तो एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट रहता है। तीसरा, हम देखते हैं पढ़ते समय नींद और आलस नहीं आता, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। सुबह जल्दी पढ़ने पर नींद दोबारा से नहीं आ सकती क्योंकि आप सो के उठे हुए हैं। प्राकृतिक प्रकाश रहता है, आपको आर्टिफिशियल लाइट वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता। अक्सर रूमों में हमारे में आर्टिफिशियल लाइट उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता जितना चाहिए पढ़ने के लिए, तो कम रोशनी में पढ़ने पे आंखें दर्द करती हैं। तो सुबह पढ़ने पे क्या हमें नेचुरल लाइट मिल जाती है, तो हमारी आंखें सही रहती हैं पढ़ने पे, और सुबह का पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। ये रिसर्चों में साबित किया गया है कि जो सुबह पढ़ते हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है एज़ कम्पेयर रात के। लेकिन इसके हर चीज़ के एक फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। तो सुबह पढ़ने के नुकसान भी है कि शांति कम रहती है। सुबह क्या रहता है, सब लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने अपने काम पे काम कर रहे हैं, तो सुबह शांति कम रहती है। ये पहला रह गया। दूसरा क्या आता है, सुबह काम रहता है, जैसे बच्चे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या आपको भी अपने अपने काम ज़्यादा रहते हैं सुबह के टाइम पे, तो टाइम निकलता नहीं है सुबह का पढ़ाई के लिए। तीसरा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है, लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं कि सुबह पढ़ने टाइम, लेकिन आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अब हम देखते हैं रात के पढ़ने के फ़ायदे। रात को पढ़ने पर शांति रहती है, तो वही वाली बात आ गई कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है रात के पढ़ने पर, आप कितनी भी देर तक पढ़ सकते हैं रात के। दूसरा, कोई परेशान नहीं कर रहा है, जो हम बात कर ही चुके हैं। तीसरा, एकाग्रता अधिक रहती है, कंसंट्रेट पावर आपकी रात के टाइम ज़्यादा रहती है दिन के, क्योंकि शांति रहती है। तो जितनी शांति रहेगी उतनी ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाती है रात के टाइम पे, फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। नुकसान क्या है रात के पढ़ने का, तो रात के पढ़ने का पहला नुकसान है कि आँखों को नुकसान होता है। इससे आँखें हमारी ख़राब हो जाती हैं रात के पढ़ने पर। एक आध दो दिन या एक आध हफ्ते में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हम लंबे टाइम तक रात के पढ़ते हैं और रोशनी हमारे पास पर्याप्त नहीं है, हमारे पास टेबल लैंप वगैरह नहीं है, हम कम रोशनी में पढ़ रहे हैं, तो आपका असर आएगा आँखों पर, निश्चित बात है ये। लॉन्ग टर्म में आँखों पर असर आ जाएगा। दूसरा, डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था
कि एक रिसर्च में साबित हुआ है कि रात में पढ़ने पर डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन ये रात में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, दिन भर की थकान रहती है। अब कहीं आप रात में ही जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं तो ठीक है। कहीं आप दिन भर के थके हुए हैं और फिर रात के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको थकान रहेगी और उस वजह से आपकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चौथा, नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। तो अब ये तो है ही कहीं आप दिन में नहीं सो रहे हैं और रात के पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं टाइम तो जा ही रहा है सोने का, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।